मुल्तान में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तैयारियां जारी हैं। आपको बताया 30 नवंबर को मुल्तान में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह होने जा रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आसिफा भुट्टो जरदारी को जलसे में शामिल करने का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्टी के फैसले से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से शरीक नहीं हो सकेंगे। 30 नवंबर को मुल्तान में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह होने जा रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आसिफा भुट्टो जरदारी को जलसे में शामिल करने का फैसला कर लिया, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्टी के फैसले से आगाह भी कर दिया है। दूसरी जानब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से शरीक नहीं हो सकेंगे। एक बड़ी खबर के हवाले से आपको आगाह करते चले। 30 नवंबर को मुल्तान में पीपल्स पार्टी का यौम तासीस बिलावल भुट्टो जरदारी की जगह होने जा रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी की एंट्री। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आसिफा भुट्टो जरदारी को जलसे में शामिल करने का फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, ये पहली एंट्री होगी आसिफा भुट्टो जरदारी की। एक बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग से वो खिताब भी करेंगी और इससे पहले आपको बताएं कि मुख्तलिफ मौक़ों पर वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ रही। जैसे कि अदालतों में अगर पेशियों से मुतालिक आपको बताएं तो यकीनन ये एक अहम फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इस पार्टी के फैसले के बारे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा वो भी खसूसी तौर पर इस PDM के जलसा आम में तशरीफ लाएंगे। पहला ऑप्शन किला कोना कासिम बाग, दूसरा ऑप्शन किला कोना कासिम बाग स्टेडियम, तीसरा ऑप्शन जहां कंटेनर लगे हुए हैं वहीं जलसा होगा। एक वादा इमरान खान साहब ने हमसे पूरा किया, हम उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा था कि अब जलसा करके दिखाएं और हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। अब कंटेनर तो हमें दे दिए, खाने का वादा भी पूरा कर देंगे। देखें उनको बतौर पीपल्स पार्टी एज मेज़बान वो PDM के जो एक रवायत के मुताबिक उनको हम यहाँ ज़ोहराने पे दावत देंगे और यहीं से तमाम जो लीडरान कराम हैं वो यहाँ से एक जलूस की सूरत में किला कोना कासिम बाग जाएंगे। तो जो वर्कर्स हमारे सोए होते उनको भी उठा रहे हैं कि जी हमने लिस्ट देखी, आपका नाम है लिस्ट में, आप पीपल्स पार्टी के बहुत दरीना कारकुन रहे हैं, उनको सबको उठा कर लेकर जा रहे हैं। वो कहने लगे हमें तो पता नहीं था कि जलसा है, तो आपने बता दिया तो हम जरूर जाएंगे। आप तो मगर जो सबसे ज्यादा गलत काम हो रहा है कि उन्होंने पूरे जनूबी पंजाब से हमारे जितने भी एक्टिव वर्कर्स हैं उनको सबको उठा दिया। कारकुनों की रिहाई के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। अभी मेरा बेटा गया था और 28 जो PDM के कायदीन थे जिनको अरेस्ट किया गया था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि PDM का जलसा मुल्तान में होगा या नहीं। कासिम बाग स्टेडियम के चारों एतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। PDM ने 30 नवंबर को कासिम बाग में जलसे का ऐलान कर रखा है। इसी पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, 30 नवंबर को PDM मुल्तान के अंदर पावर शो करने जा रही है। इस हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से किला कोना कासिम बाग की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर जो है वो कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिए गए। इस वक्त हम किला कोना कासिम बाग पर मौजूद है और यहाँ पर भी जो है वो दो जो कंटेनर इस एक जानिब लगाए गए हैं। इस तरह 6 कंटेनर जो है वो गेट पर और इस तरह मुख्तलिफ जो है किला कोना कासिम बाग को मुकम्मल कंटेनर से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि PDM जमातों का और खास तौर पर पीपल्स पार्टी का कहना है कि जलसा होगा और हर सूरत होगा, कंटेनर्स को उठा फेंका जाएगा। 30 नवंबर को भरपूर पावर शो होगा। कुछ देर कबर जो है वो लीगी क़यादत का भी यहाँ का दौरा किया और उनका कहना है कि 30 नवंबर को अगर कंटेनर फैलांग कर और किला कोना कासिम बाग की दीवारें फैलांग कर कंटेनर्स के बावजूद जलसा होगा। जुनेद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। 30 नवंबर की मुल्तान में PDM के पावर शो से मुतालिक मजीद आपको अपडेट करें कि खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सलीम की पार्टी ओहदेदारान से मीटिंग हुई। राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने कहा 30 नवंबर को हर सूरत में PDM का जलसा होगा। हुकूमत के ओछे हथकंडों से नून लीग के वर्कर्स डरने वाले नहीं। बात करेंगे इस हवाले से नदीम मुगल हमारे साथ मौजूद है। नदीम बताएगा। नवंबर का PDM का जलसा मुल्तान में हुकूमत कहती है नहीं होने देंगे, PDM के अरकान कहते हैं कि हर सूरत में होगा। तो खानेवाल की सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद सलीम ने मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ यहाँ पर मीटिंग की है और लाहे अमल तैयार किया है। तो मजीद इनसे जान लेते हैं सारी सूरत हाल में
क्या लाहेमल तैयार किया गया है। जी राना साहब बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि जलसा नहीं होने देंगे, कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, और आप लोग क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जलसा मुल्तान में ज़रूर होगा और हमारी कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा लाहौर से खानेवाल आएंगी। लाहौर मोड़ पे 30 नवंबर को 11 बजे फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट के ओछे हथकंडे हैं 3 दिनों से मेरे खानेवाल शहर में, मेरे PP 206 में और मुख्तलिफ हलकों में भी पुलिस छापे मार रही है, गुंडागर्दी कर रही है। इनसे ना मुस्लिम लीग नून के वर्कर और शेर घबराते हैं। इंशाअल्लाह बीबी का इस्तकबाल भी करेंगे और मुल्तान जलसे में तमाम रुकावटें तोड़कर, तमाम रुकावटें अबूर करके, कंटेनरों को अबूर करके, तमाम ओछे हथकंडों को तोड़कर हम मुल्तान जलसे में जाएंगे और बीबी का बहुत बड़ा जलसा कामयाब कराएंगे। PDM का जलसा कामयाब होगा। जितने मर्जी ये ओछे हथकंडे कर लें। और खानेवाल में से इंशाअल्लाह खानेवाल जिले से 10,000 लोग लाहौर मोड़ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ बीबी के साथ साथ मुल्तान जलसा गाह में तो जाएंगे। जी बिल्कुल, कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ आमिर डोगर मौजूद हैं। आमिर, इजलास के अहवाल बताइए। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मुजफ्फरगढ़ जिले इंतजामिया मुतारिक दिखाई देती है और अब से कुछ देर कबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शम्स की ज़ेर सदारत कोरोना से आगाही बारे इजलास हुए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से शिरकत की गई है। ADCR साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या बातें हुई हैं? कोरोना SOPs पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप लोगों के नॉलेज में है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सब दोस्तों के तावन से पहली फेज़ में, पहली लहर में कोरोना की बहुत अच्छी तारीखी कामयाबी हासिल की। इस दफ़ा कोरोना की दूसरी लहर के अंदर भी हमें वही तावन, वही जज्बा तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से दरकार है। उसी सिलसिले में एक अवेयरनेस मीटिंग अब आज बुलाई गई, जिसमें अंजुमन ताजरान, जिसमें अंदर मीडिया और तमाम महकमे और तमाम जो वॉक ऑफ लाइव है, सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमा वगैरह सबको बुलाया गया। सबसे रिक्वेस्ट की गई कि इस दूसरी लहर को भी उसी तरीके से, जिस तरीके से पहली दफ़ा कोरोना को रिस्पॉन्ड किया गया, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें और आवाम जो है उसको संजीदगी से लें, SOP को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र्स और उसको ज़रा सीरियस लें। और इसी तरीके से जो पहले हमारी जो गवर्नमेंट ने इनको एक अवेयर किया और उस पर दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। मेहरबानी करें इस दफ़ा भी इस लहर को मामूली ना समझें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रखें, घर वालों की सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, फॉलो करें। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में मिलावट माफिया के खिलाफ फूड अथॉरिटी सरगर्म। मिलावट माफिया की सरगोबी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां तेज हो गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क। मोहसिन बताएगा। गाजी खान शहर की और मज़ाफात की बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलावट माफिया ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, जिनको रोकने के लिए, जिसकी रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मुतअद्दिद बार कार्रवाई कर चुकी हैं। लेकिन इस बार जो हाथ डाला है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स ने, वो दूध में केमिकल और मिलावट करने वाले ऐसे अफराद के खिलाफ डाला है जो कि मिलावटी दूध जो है वो लोगों को फरोख्त करते हैं। खास तौर पर बच्चों ने ये दूध पीना होता है तो उसमें जो मिलावट है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ऐसा कहना है पंजाब फूड अथॉरिटी का। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स के ऊपर अचानक छापा मारा और छापे के दौरान 1400 लीटर गैर मियारी मिलावटी दूध जो है वो पकड़कर इस वक्त तलब कर दिया और दोनों जो मिल्क सेंटर थे उनको एक को सील कर दिया और एक को बंद करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने अचानक जब जाकर मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया।
मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जिला मियांवाली में ईंटों की कीमतों के तयन बारे गुफ्तगू की गई। ईसा खेल के लिए ईंटों की कीमत 7,500 रुपए फी हजार और तहसील पिपला के लिए 6,500 रुपए फी हजार मुकर्रर की गई। डीसी उमर शेर चट्ठा ने कहा कि अगर किसी भट्टा मालिक ने मुकर्रर करदा कीमत से तजावुज किया तो न सिर्फ उसका स्टॉक सील कर दिया जाएगा बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मियांवाली में डीसी उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत ईंटों की कीमतों के बारे में खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। बाहमी मुशावरत से ईंटों की कीमतें मुकर्रर की गईं। तहसील मियांवाली ईसा खेल के लिए ईंटों की कीमत 7500 रुपए फी हजार मुकर्रर कर दी गई। तहसील पिपला के लिए 6500 रुपए फी हजार मुतय्यन की गई। डीसी के मुताबिक ईंटों की कीमत का तयन बाहमी मुशावरत से किया गया। फैसले के बाद भट्टा मालिक ने कीमत से तजावुज किया तो स्टॉक को सील कर दिया जाएगा। स्टॉक सील के अलावा सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। गंदम का बहरान आइंदा साल भी बरकरार रहने का इम्कान बढ़ गया। गंदम की मुतादी कीमत 1650 रुपए मुकर्रर। इसी पर बात करेंगे, रजा मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी रजा, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? बिल्कुल, मकई का मुकाबला अब शुरू हो गया गंदम के साथ और ये इम्कान पैदा हो गया है कि रवा बरस जो है वो गंदम की जो पछेती काश्त है वो मुतासिर हो सकती है, क्योंकि 1700 रुपए फी मन इस वक्त ओपन मार्केट में मकई का रेट हो गया। और मकई का सीजन भी काश्त का यही सीजन है जो जनवरी से शुरू होता है और फरवरी मार्च तक रहता है, जबकि गंदम की जो बेहतरीन काश्त है वो मुमकिन तौर पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होती है, जबकि जो पछेती गंदम की काश्त है वो 15 दिसंबर तक होती है। और अब गंदम की जो पछेती काश्त है वो मुतासिर हो सकती है, क्योंकि जो काश्तकार हैं वो ज्यादा मुनाफे की वजह से जो है वो मकई की काश्त की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ सकता है उसकी, क्योंकि अब तक जो अहदाफ सामने आ चुके हैं कि मुल्तान डिवीजन में 20 लाख एकड़ रकबे पर रवा बरस जो गंदम काश्त करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 14 लाख एकड़ रकबे पर ही जो है वो गंदम काश्त हुई है। जबकि बात करें अगर मुल्तान की, तो मुल्तान में हजारों एकड़ रकबा गुज़िश्ता साल की निस्बत बड़ा है जहां पर मकई काश्त की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ शेख यूसुफ रहमान। जी शेख साहब, के ये बताइएगा कि जो मकई की काश्त का रकबा 20,000 एकड़ से बड़ा है गुज़िश्ता साल की निस्बत और गंदम अभी तक आप हदफ से पीछे हैं, तो क्या काश्तकार गंदम आप हदफ हासिल कर पाएंगे? काश्तकार गंदम उगाएगा? और मौजूदा माशी सूरत हाल में किसान की अगर हम माश को मद्देनजर रखें तो मकई और गंदम का कंपटीशन पैदा हो गया है। रफान वालों ने मकई का ओपन रेट कर दिया है 1700 रुपए फी मन के हिसाब से, और गंदम का रेट जो सरकारी अभी तक नोटिफाई हुआ है वो 1650 रुपए है। अब गंदम और मकई की अगर हम पैदावारी सलाहियत को देखें तो उसके तनाजुर में मकई काश्तकार को प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ती है, खर्चे के तनासुब में भी और पैदावार के हिसाब से और रेट के हिसाब से भी। अब इसी रेट के तनासुब को देखते हुए हम भी मुतफिक्र हैं कि भी हमारी गंदम की पछेती काश्त कहीं पे मुतासिर ना हो कि मकई किस रेट पे जा रही है। और गुज़िश्ता पिछले साल 2019 की बात करें तो मकई मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में लगा करती थी तकरीबन 5000 एकड़ पे, और 2020 में ये लगी है 24,000 एकड़ के ऊपर। अब ये जो बीच में आया है 19-20 हजार एकड़ का डिफरेंस, तो ये खुद तो अभी जो सीजन है मकई की काश्त का वो तो अब जनवरी के आखिर से शुरू हो रहा है। और ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका रजा मलिक। डेरा गाजी खान में आटे की कीमतों में इजाफा, 20 किलो सुपर आटे के थैले की कीमत ओपन मार्केट में 1240 रुपए तक पहुंच गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क। मोहसिन बताएगा। मौजूद हूँ डेरा गाजी खान में सहूलत बाजार के बाहर, जहां पर शिकायत मिल रही है कि सस्ता आटा जो है वो मियारी नहीं है, जिसके हवाले से यहाँ पर कुछ शिकायत कुनंदा जो है वो मौजूद है। हाँ जी, क्या हुआ? आटा खरीदा था आपने? आटा खरीदा था पिछले जुमे, जो कि बिल्कुल काला, रोटी काली उतर रही है। अब बताएं हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हमें रोटी मुयसर नहीं है, अच्छी रोटी। तो आके वापस करते ना आप? वापस क्या करते हैं, हमें जुमे के दिन छुट्टी मिलती है, अब हमें शाम को रोटी पकानी थी, जाहिर बात है शाम को हमने देखा है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है सस्ता आटा है। सस्ते आटे को अचार डालना है, जिस टाइम आटा ही काला हो तो उसका क्या करना है? तो फिर वो खाने वाला नहीं था? नहीं खाने वाला। ठीक है, इधर से खरीदा था? जी, इधर से खरीदा था, मेरा बल्कि नाम भी लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन लोधी। कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। मेपको मुल्तान का मुमताजाबाद सब डिवीजन के घरों में बिल न पहुंचने का मामला, एक्शन ऑपरेशन मुमताजाबाद की जानिब से मामले का नोटिस। बिजली के बिल्स की तारीख में 30 नवंबर तक की तौसी कर दी गई, जबकि इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है।
रहीम यार खान से खबर ये है कि शेख जैद अस्पताल के 800 से ज्यादा डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला। मेंबरान असेंबली ने मुलाजमीन की तनख्वाहों का चेक अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। शेख जायद हॉस्पिटल के इडहाक और डेली वेजेस के 800 से ज्यादा मुलाजमीन एहतजाज पे इनको तनख्वाही नहीं मिल रही थी। पार्लियामेंटेरियंस की कोशिश की वजह से इनको 3 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक इजरा हो गया और आज शेख जायद हॉस्पिटल के इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। MNA जवेद बड़ैच हमारे साथ मौजूद है। जवेद साहब, बड़ा मुतालबा था, मुसलसल एहतजाज थी और शेख जायद हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से एहतजाज के बायस तिब्बी स्टूडेंट की फार्मी के हवाले से भी परेशानी का सामना था। अब मुलाजमीन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि तनख्वाहों के इजरा को मुस्तकिल किया जाए और मुस्तकिल किया जाए, तो क्या कोशिश की जाए? देखें जी, ये हमारे रेंजर खान सिविल हॉस्पिटल का बहुत बड़ा इशू था क्योंकि इसमें 800 मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तो आज माशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाशिम साहब का भी, वज़ीर आला साहब का भी, कि आज इनको माशाल्लाह इनको तनख्वाह मिल गई। तो अब इनका जो इशू है इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनको रेगुलर भी किया जाए। हमारी कोशिश है बहुत जल्द हम वज़ीर आला के साथ जो है ना प्रोग्राम रख के तो इनका जो जंग लड़ेंगे जाके, और मुझे उम्मीद है कि ये इनके मसला हल भी हो जाएगा क्योंकि हमारी हुकूमत रोजगार देने वाली है, लेने वाली नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनको रोजगार और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। थैंक यू। आपका शुक्रिया। एहसास किफालत प्रोग्राम की बात करेंगे। मुल्तान से खबर यह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुकूमत ने एहसास किफालत प्रोग्राम का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड रखने वाले हर मुस्तहिक को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में 16 लाख और जिला मुल्तान में 1,06,265 मुस्तहिकीन प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। मुल्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत ने एहसास कफालत प्रोग्राम का आगाज किया है। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड रखने वाले हर मुस्तहिक को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जामपुर में भी एहसास पंजाब बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब हुई है। इसी पर बात करेंगे जावेद इकबाल से। पंजाब हुकूमत की जानिब से एहसास पंजाब बुजुर्ग प्रोग्राम का आज डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तहसील जामपुर में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। आज उन अफराद को यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जनाब मलिक फारूक अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहमीना दिलशाद साहबा और जामपुर से सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहमीना अमीर साहबा ने और जिलाई चेयरमैन उशर ज़कात कमेटी अब्दुल रज़ाक राजा ने खवातीन में कार्ड भी तकसीम किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद साहब। सर, पूछना ये चाहूँगा कि आज की इस तकरीब में कितने लोगों को कार्ड दिए गए हैं और दूसरा कितने बेनिफिशरी हैं जिनको आइंदा के लिए उनको कार्ड दिए जाएंगे और इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जो है साहब। हमारा जो पहले सर्वे हो चुका है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से, उसमें हमारी तहसील के जो 65 एज ब्रैकेट में लोग आ रहे थे वो 9,744 लोग हैं और उसमें 1,155 खवातीन हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हम खवातीन से स्टार्ट ले रहे हैं, तो जैसे ये कंप्लीट होगा फिर हम सेकंड फेज़ में मेल से स्टार्ट ले लेंगे। इसमें ना सिर्फ इन लोगों को ही फैसिलिटेट किया जाएगा बल्कि और भी ऐसे कई लोग आएंगे जो पिछले सर्वे में शामिल नहीं हो सके थे या उनकी एज 65 से नीचे थी, उनको भी हम रजिस्टर्ड करके ताकि उनको अब भी बात का प्रोसेस शुरू कर दें। और इसमें उनको ATM कार्ड दे दिए जाएंगे। हमारे जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उन सब के ATM कार्ड्स हमें मौसूल हो चुके हैं और आज हमने इसको फॉर्मली इनॉग्रेट भी कर दिया और 5 लोगों को यहाँ से कार्ड हम दे भी दिए हैं। और बाकायदा तौर पे जहाँ पे हमने ये अरेंजमेंट्स किए हैं वहाँ पे हमने कोविड के हवाले से भी अमल दरमद कराया है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, और जो सबसे अहम चीज़ है हम लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे ताकि जिन लोगों को पता नहीं है मोबिलाइज भी किया जाएगा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान से खबर ये बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक। सुहेरा बताएगा। बिल्कुल, सोशल वेलफेयर जिलाई बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद के चेक जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें बेवा खवातीन, माजूर अफराद और उसके साथ साथ जो गरीब और नादार लोग हैं जहेज फंड की मुद में भी रकम अदा जो है वो की जा रही है मुस्तहिकीन को। इस हवाले से मेंबर बैतुल माल कमेटी शाहिद महमूद अंसारी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनुस वेस और आसफा सलीम, उन्होंने चेक जो है वो तकसीम किए हैं। बात करेंगे शाहिद अंसारी से, कितने चेक तकसीम किए हैं और कितनी माली इमदाद फराहम की है? आज जो है चेक जो हैं वो तो तमाम मेंबरान ने जो लिस्टें दी थी उसके मुताबिक कोई
200-250 के करीब चेक तकसीम किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमने कुछ चेक तकसीम किए जिसमें माजूर अफराद भी हैं, ख़वातीन भी हैं, कुछ लोग मर्द भी हैं। ये कुछ मालियत के चेक हैं, कोई 5000 का है और माजूर अफराद के लिए भी 8000 रुपये का है और मैरिज ग्रांट में 20,000 रुपये का चेक है। असल में इन चेक की तकसीम का मकसद ये है कि लोगों को रिलीफ मिल सके और लोग जो है अपनी कुछ वक्त बेहतर अंदाज में गुजार सकें। और मैं समझता हूँ कि पंजाब बैतुल माल जो है बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है और हुकूमत पंजाब का जो विजन है, वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है, उसके मुताबिक हम लोगों की खिदमत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी आसफा, आप बताएं कि ज्यादातर जो खवातीन हैं उनको माली इमदाद दी जा रही है। माली इमदाद के चेक तकसीम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा के बागात रस भरे किन्नू से भर गए। सरगोदा में किन्नू, मौसमी समेत 60 से ज्यादा इकसाम के फलों की काश्त की जा रही है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह सिद्दीक फसी। शाहीनों का शहर सरगोदा अपनी 2 खसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। अगर यहाँ के सिट्रस फूड की बात की ली जाए तो भलवाल का वो इलाका है जो कि अपने सिट्रस फूड की वजह से काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के घोड़े भी जो हैं वो पूरी पाकिस्तान में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। इस हवाले से हम भलवाल के ही एक मकाम पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अकब में किस तरह ये तमाम तर किन्नू, मौसमी और जो दूसरे फ्रूट्स हैं जिसमें सिट्रस का शुमार किया जाता है वो यहाँ पर पौधे आपको हरे भरे दिखाई दे रहे होंगे। इस हवाले से हम यहाँ पर जो मकामी ज़मींदार हैं उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कौन कौन सा सिट्रस फूड भलवाल का मशहूर है और कितनी आपने यहाँ पर काश्त की हुई है जो सिट्रस फूड के हवाले से की गई है? सबसे ज़्यादा सिट्रस जो कामयाब हुआ है वो है किन्नू। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, सबसे बेहतरीन टेस्ट वाइज सबसे वो किन्नू है। फ्रूटर, संतरा, मौसमी, माल्टा ये लोकल परचेज हो जाते हैं इसी मंडी में, लोकल एक्सपोर्ट नहीं होते। एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारी किन्नू है सबसे टॉप पे। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि कब इनकी कटिंग का सीज़न शुरू होता है, कब लोग जो हैं इनका जो जायका है उससे महसूस होते हैं? अभी 15 दिसंबर के बाद इसमें टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर ये जनवरी 15 तक, बल्कि फरवरी 15 तक, मार्च के एंड तक तो बिल्कुल बहुत स्वीट हो जाता है। अभी इसकी जो इनको तोड़ना शुरू कर देंगे, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है उसको अभी टॉप उसको कहते हैं, टॉप मीन के जो मोटा मोटा माल्टा है वो ऊपर से वो पिक कर लेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा उसका शुरू हो जाएगा, वो फिर शुरू कर देंगे। अच्छा, इनमें बीमारियां कौन कौन सी लाइक होती हैं जिसकी वजह से इनका जो जायका है वो उसमें कोई फ़र्क पड़ता है? इसमें फफूंदी एक इसको करती है हल्का सा, और एक जो पौधा सूखना शुरू हो जाता है, ये टॉप से नीचे तक, ये जड़ से नहीं टॉप से होता है, उसको फिर उसके लिए स्प्रे किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, क्योंकि इदारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट किसी किसान को नहीं है। अपने तौर पे आपने सजेस्ट करना है, किसी से वो मशवरा लेना है कि क्या करना है, उसके बाद आप स्प्रे शुरू करो, खादें शुरू करो, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है। अच्छा, अगर हालिया मौसम की बात की जाए तो एक दफ़ा बारिश हो गई है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इसे कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा जो है वो रस भरा होगा। पहले बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, उसी वजह से अब खूबसूरत माल्टा हुआ है, माशाल्लाह चमकदार है, शाइनिंग आई हुई है इसमें। अभी बारिश होगी तो इसमें मिठास ज़्यादा आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी। बारिश के बाद जब धूप निकलती है, स्पेशली अभी धूप लगेगी तो ये और मीठा होगा और उसमें चमक आएगी, सफाई आएगी और मिठास आ जाएगी। अच्छा, सीजन इसका कब से कब तक? बेहतरीन क्वालिटी को बैरून ममालिक एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। भावलपुर डिवीजन में 4 पोलियो माहौलियाती सैंपल पॉजिटिव आए। गुज़श्ता माह सादिकाबाद से लिया गया पोलियो सैंपल भी पॉजिटिव। बात करेंगे सवाल से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। भावलपुर पोलियो के हवाले से एक काफ़ी हसास ज़िला करार दिया जा चुका है WHO की जानिब से भी और महकमा सेहत की जानिब से भी, क्योंकि 2 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और एक केस रहीम यार खान के अंदर रिपोर्ट हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सैंपल की, तो वो भी भावलपुर के अंदर से पॉजिटिव वक्तन फवक्तन मिलते रहते हैं। लेकिन जो साथ ही एक और बड़ा खतरा आता है सामने, वो रिफ्यूज़ल केसेस का आता है, जो कि बतदरीज कम तो होता जा रहा है लेकिन उसका खतरा भी मौजूद रहता है। आखिर इन तमाम चीज़ों के दरमियान पोलियो मुहिम किस तरह जारी रहेगी और कोरोना के दौरान SOPs के ऊपर फॉलो करते हुए कोरोना जो पोलियो मुहिम को कामयाब कैसे बनाया जाएगा, डॉक्टर राज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा थोड़ा सा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयब साहब, इस साल की ये 5वीं कैंपेन है, क्योंकि पहली कैंपेन फरवरी में हुई, उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर अगस्त में जाके फिर दूसरी कैंपेन शुरू हुई। सिलसिला अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब ये नवंबर, ये हमारी कैंपेन जो कि 30 नवंबर से लॉन्च हो रही है। जैसे आपने बात की पोलियो केसेस की, हमारे तो मुजफ्फरगढ़ में भी केस आ गया है, रहीमर का भी केस है और इन्वायरमेंटल सैंपल इस साल भी हमारे 3 पॉजिटिव आए हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें रहीमर खां, वहाँ सादकाबाद से इन्वायरमेंटल सैंपल लिया गया, वो भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि ये जो
सिंध से जो लोग आते हैं वो रास्ता यही है, सादकाबाद, भावलपुर और इस तरह गुजरते हुए, और हमारी जो यूनियन काउंसिल अहमदपुर की हैं वो भी उसी रूट पे आती हैं। तो इसलिए काफ़ी सेंसिटिव है तहसील अहमदपुर ईस्ट भी, और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस दफ़ा इस कैंपेन को मॉनिटर करने के लिए पंजाब के जो WHO की टीम लीड हैं डॉक्टर नासिर आबदी, वो आ रहे हैं। वो पहला दिन इधर अहमदपुर तहसील में ही गुजारेंगे क्योंकि वो हाई रिस्क है, और आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग रखी हुई है इस कैंपेन का, उन्होंने प्रिपरेशन के मुतालिक देखना है। रिफ्यूज़ल पिछली दफ़ा 107 थे, तो वो सारे कवर हो चुके हैं, कोई इतना इशू नहीं। इस दफ़ा उम्मीद है कि बहुत कम होंगे। बहुत कम होंगे। पोलियो आपने सैंपल बात पॉजिटिव आए हैं, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब 23 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से ट्रेनिंग हुई, अपडेट करेंगे इस हवाले से जाहिद सरफराज, साहिद बताएगा। जी बिल्कुल, 30 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो की मुहिम के हवाले से आज जो है रूरल हेल्थ सेंटर जम्मन शाह के अंदर ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर ट्रेनिंग का जो जहां पर पोलियो का अमला है वो यहाँ पर शरीक हुए, साथ साथ डिप्टी कमिश्नर लैया असफर जिया, मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी और यहाँ पर दीगर जो यहाँ पर SM डॉक्टर अतीक रहमान खान वो यहाँ पर शरीक हुए, और इन पोलियो वर्कर्स को जो इस हवाले से ट्रेनिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आज की पोलियो ट्रेनिंग का क्या मकसद है? सर जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि 30 नवंबर से हमारी पोलियो की कैंपेन दोबारा स्टार्ट हो रही है, और जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है कि हमारे इर्द गिर्द के इस्लाम में भी और लिया में भी एक केस मौजूद है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक हर घर हर बच्चे को हम अप्रोच करें। उस हवाले से ट्रेनिंग्स जारी हैं। इस वक्त जम्मन शाह जो हमारा RSC है वहाँ पर एक टीम ट्रेनिंग जारी है मेल फीमेल स्टाफ की, और उसमें हमने शिरकत की है। सैयद रफ़ाकत अली गिलानी मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने पर्सनली इसमें शिरकत की है, जस्ट मोटिवेट करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और ये एहसास दिलाने के लिए कि ये किस लेवल का नेशनल इंपॉर्टेंस का काम है। 3,61,000 से ज़्यादा बच्चे हमारा टारगेट हैं। हमने अभी तमाम लोगों से मुलाकात की है जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको मोटिवेट किया है। अपडेट किया, शुक्रिया आपका। भट्टा मालिकान हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। कोट मिठन से खबर ये, चौक फरीद नगर में भट्टों पर जोरों शोर से काम जारी। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अफजल बताएगा। जी बिल्कुल, 7 नवंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्ठा जात को बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। स्मोग के फैलने के पेशे खदशात इन भट्ठा जात को बंद किया गया था, लेकिन इस वक्त कोट मिठन के इलाकों में ये भट्ठा जात जो है वो चल रहे हैं, जो कि हुकूमत पंजाब के अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको मजीद बताता चलूं कि आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के सदर मोहम्मद अजहर PDM जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इंतजामिया को ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये दिन अच्छे और बुरे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो ये PDM के वर्करों के साथ, PDM के कारकुनों के साथ, PDM के कायदीन के साथ जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं, इस तरह से जलसा कभी भी नहीं रुक सकता, बल्कि लोगों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारे जलसे को तकवीयत मिल रही है। और ये नाअहल और नालायक लोग इतने घबराए हुए हैं कि इन्होंने ताला चोरी के, संगल चोरी के और मुख्तलिफ तरीकों से वर्करों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पे झूठी बेबुनियाद FIR दर्ज कर रहे हैं, और किला के ऊपर इन्होंने कंटेनर खड़े कर दिए हुए हैं, साथ उसमें खुदाई कर दी है। तो अल्लाह ताला की जमीन तो बड़ी वसी है, अगर आप किला में इस तरह कर सकते हैं या कर रहे हैं तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।